एक सफल जीवन के लिए सिर्फ क्लासरूम टीचिंग काफ़ी नहीं है, सिर्फ किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं है। ऐसे कई लोग समाज में मिलते हैं और हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी नॉलेजेबल हैं, किताबी ज्ञान का भंडार है, लेकिन समाज के लिए बहुत उपयोगी नहीं हो पा रहे हैं। एक सफल जीवन के लिए जो व्यक्तिगत जीवन में हम सफल रहें, परिवार के लिए उपयोगी हो, समाज के लिए उपयोगी हो, देश के लिए उपयोगी हो, इसके लिए तत्परता बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम जहाँ भी रहें हमारी उपस्थिति दमदार हो, हम आलस्य में समय न बितावें। और ऐसे लोग किसी भी फंक्शन में, कहीं भी कार्यक्रम में जाते हैं तो बाकी लोग खुश हो जाते हैं कि फलना व्यक्ति है, यह कार्यक्रम सफल होगा। उनकी तत्परता ही, उनकी उपस्थिति ही प्रेरणा का काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी उपस्थिति प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारे घर में जब किसी प्रकार का कोई फंक्शन होता है तो एक दो लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जो उपस्थित रहते तो बाकी परिवार खुश रहता है कि वह हैं तो सब संभाल लेंगे, और वो तत्पर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग भी आते हैं जिनकी उपस्थिति से हम लोग खुश नहीं रह पाते। लगता है कि वे गलती ही ढूंढेंगे और उनको बैठने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए यदि ठीक व्यवस्था नहीं हुआ तो वे नुक्स भी निकालेंगे। तो हमें ऐसे बचना चाहिए इससे, और यह कार्य के लिए सबसे उपयुक्त जगह है स्कूल। स्कूल के बच्चों को जब ये ट्रेनिंग दे दी जाए तो 100% बच्चे नहीं ही सही, कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर निकलेंगे जो अपने जीवन में तत्पर रहेंगे। तो इसीलिए आज का एक विषय है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, हमेशा तत्पर रहें, यानी ऑलवेज बी रेडी। थोपना नहीं है, और हमारी उपस्थिति दूसरों के लिए उपयोगी हो और दूसरे को खुश, मतलब दूसरे को लगे कि नहीं ये हैं तो ठीक ठाक होगा। और ये तभी संभव है जब हम तत्पर रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, निष्क्रिय नहीं रहेंगे। और इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक एक्टिविटी के तौर पर और बढ़िया करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे मैं क्लास आया तो यह जो डस्टबिन है, यह डस्टबिन यहाँ रखा हुआ था, तो मैंने बच्चों से कहा कि बेटा इसको बाहर करो। बहुत बच्चे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, उनको लगा कि ये बच्चा कर देगा, वो बच्चा कर देगा। सरकारी स्कूल है, सर्वांगीण विकास बहुत ज़रूरी है। हर टीचर सारे काम करते हैं, हर बच्चा सारा काम करता है, और देश में ऐसे कई स्कूल हैं जो इस नियम पर चल रहे हैं, और यह बहुत ही सफल जीवन के लिए ज़रूरी भी है। थोड़ा बहुत काम करना ज़रूरी है। उसको तो आप देखिए, एक्टिविटी हम लोग करते हैं। अब एक्टिविटी का शुरुआत हम बच्चे कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ डस्टबिन है, जब मैं आया तो डस्टबिन तो यहाँ रखा हुआ था ही, तो एपिसोड शुरू करते हैं, ठीक है। सभी बच्चे खड़े हो जाओ। जैसे कोई टीचर आए, मैं आया तो सभी बच्चे खड़े हो गए, अभिवादन किया कि गुड मॉर्निंग सर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बेटा डस्टबिन यहाँ क्यों रखा हुआ है, ये तो बाहर हमेशा रहता है, तो बच्चे एक दूसरे को झांकने लगे। तत्परता के साथ किसी बच्चा को बाहर आ जाना चाहिए था, वह नहीं हुआ। तो फिर उसी चीज़ को रिपीट हम करते हैं, एक्टिविटी के फॉर्म में कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं। बच्चों, यह डस्टबिन देखो यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, इसको बाहर कीजिए। आप देखिए बच्चे साइलेंट हैं, ये हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं। एक्चुअली कोई भी बच्चा इस डस्टबिन को बाहर करने के लिए नहीं निकला, यानी बच्चे एक दूसरे को देखने लगे कि वह मॉनिटर का काम होगा, तो विद्यालय का प्रधानमंत्री भी इसी कक्ष में है, उसका काम होगा,
या बाल संसद के जो और भी बच्चे हैं उनका काम होगा, या जो भी बच्चा सोच रहा। इसी को अब हम दूसरे एपिसोड में जाते हैं। यही काम हम फिर कहते हैं, बच्चों को सिखाने के बाद, समझाने के बाद क्या बच्चे करेंगे भविष्य में, क्या सीख लेंगे, या पहले ही हम बता दिए हैं। जब फर्स्ट टाइम मैंने कहा कि डस्टबिन यहाँ कहाँ है, क्यों है, इसको बाहर कर दीजिए, क्योंकि डस्टबिन हम लोग बाहर बरामदा पे रखते हैं। तो कोई बच्चा तैयार नहीं हुआ था, ये कहिए कि तत्पर नहीं थे काम करने के लिए कि तुरंत इस काम को कर दिया जाए, जैसा कि मैं बच्चों से उम्मीद करता हूँ। और सारे बच्चे जानते हैं कि मैं हमेशा खुद तत्पर रहता हूँ। अब दूसरा चरण है, जैसे हम आए, सभी बच्चे बैठ जाओ तो एक बार, सभी बच्चे बैठ जाओ। हाँ, मान लो कि क्लास में हम प्रवेश किए तो आप सभी खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाइए। गुड मॉर्निंग। ऐसे ही प्रायः क्लास की शुरुआत होती है। फिर बच्चों, ये डस्टबिन यहाँ क्यों है, डस्टबिन तो बाहर आना चाहिए। चलिए इसको बाहर कीजिए। हाँ देखिए, ये दो बच्चियाँ, दो बेटियाँ तुरंत आ गई, तुरंत, और बाहर कर। अब ये दोनों बेटी बाल संसद के सदस्य हैं या नहीं है ये मायने नहीं रखता है, मॉनिटर है या नहीं है मायने नहीं रखता है, लेकिन तत्परता दिखाई। ऐसा नहीं कि बाकी बच्चे तत्पर नहीं हैं, उनको झकझोरना ज़रूरी है, सिखाना ज़रूरी है। तो आगे से यही करना है, स्कूल में ही नहीं, घर में, समाज में, फंक्शन में, जहाँ आपकी उपस्थिति हो वहाँ आप तत्पर हो। किसी काम के लिए एक दूसरे को नहीं देखना है, तुरंत कर देना है। हाँ, वही काम तुरंत करना है जो आपके लिए उपयुक्त हो, जो आप कर सकते हैं। बैठ जाइए। इसको लीडरशिप क्वालिटी भी कहते हैं। लीडरशिप क्वालिटी, जिस पर सरकार का बहुत जोर है, शिक्षा विभाग का बहुत जोर है कि हमारे टीचर्स में, हमारे बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी आए, नेतृत्व करे। और पता है, नेतृत्व करने वाला किसी का प्रतीक्षा नहीं करता है, वह सबसे पहले आगे हो करके काम करता है। तो उम्मीद है कि मैं जो सिखाना चाह रहा था ये बहुत बच्चे समझ गए होंगे। क्या तुम लोग को समझ में आया? इसे फॉलो करने का प्रयास करोगे? हाँ, बहुत तत्पर होने की ज़रूरत नहीं है कि भर दिन हम तत्पर ही रहें, पढ़ा लिखा छोड़ करके नहीं। पढ़ना भी तो तत्परता ही है, तो पढ़ाई करते रहिए। लेकिन आज जो हम लोग एक एक्टिविटी किए हैं, सीख लिए हैं, इसको जीवन भर फॉलो कीजिएगा। और मुझे याद रखिएगा कि क्लास 8 में जब मैं पढ़ रहा था तो इस तरह की एक एक्टिविटी हुई थी कि हमें जीवन में हमेशा तत्पर रहना है, ऑलवेज बी रेडी। और इस बात को अपने घर में भी चर्चा करना है कि आपके पेरेंट्स को भी यह पता चले कि स्कूल में हमारे टीचर्स क्या क्या सिखा रहे हैं। और आगे अब यह मैथ्स पढ़ाने वाले हैं कि संख्या रेखा पर भिन्न को, परमेय संख्या को कैसे दिखाते हैं। तो वह किताबी ज्ञान होगा, लेकिन हम किताबी ज्ञान के साथ मैथ्स को डेली लाइफ से जोड़कर पढ़ाते हैं, तो वह काम आगे। थैंक यू बच्चों।